हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। तो क्लास थर्ड ईयर के लिए ये लेक्चर है बाल रोग विभाग का, ठीक है। और इसमें हम सेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं वह है हमारा सेशन 2.1। सेशन 1 में हमने वेदना अध्याय कंप्लीट किया था। सेशन 2 में हम बाल रोग कंप्लीट करेंगे, बाल ग्रह कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम मेनली बताएंगे कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है ग्रह रोगों की, और ग्रह रोगों को हम क्लिनिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आचार्य ने ग्रह रोग को क्यों डिस्क्राइब किया है, किसने रेफरेंसेस क्या है ग्रह रोगों के, किसने कितने ग्रह रोग माने हैं, ग्रह रोगों के लक्षण क्या होते हैं, शिशु में क्या लक्षण होंगे, उनका डायग्नोसिस किस तरीके से करना है, ये सारा का सारा हम ग्रह रोग चिकित्सा अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, हेलो क्लास। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रह रोग। ग्रह रोग है क्या, सबसे पहले, ठीक है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ग्रह रोगों की डेफिनेशंस क्या होती है। ग्रहरपीरि जायन्ते प्रच्छन्नव्याधे शिशु कर्म सस्तम तस्तेषु देव युक्ति आश्रय सदा। तो इसका रेफरेंस बताया अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 2 सेकेंड चैप्टर 98 श्लोक में बताया कि ग्रहर अपी ही जानते, ग्रह रोग वो होते जो प्रच्छन्नेर व्याधि शिशु में छुपी हुई व्याधि को उत्पन्न करने वाले, प्रच्छन्नेर यानी कि छुपी हुई व्याधि को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और इनका कर्म का मतलब है इनकी जो हम चिकित्सा करते हैं वो देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय दोनों ही कर सकते हैं। तो आज के प्रोस्पेक्टस में ग्रह रोग क्या इंडिकेट करते हैं। ग्रह रोग इंडिकेट्स अ हिडन डिजीज इन चिल्ड्रन, बोथ साइकिक एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज एम्प्लॉयड। साइकिक यानी कि देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय यानी कि मेडिकल चिकित्सा हम इसमें एम्प्लॉय करते हैं, की जाती है ना। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रह रोग और ग्रह चिकित्सा होती क्या है। ग्रह रोग हो गया है जो हमने बाल रोग में पढ़ने वाले हैं, ग्रह रोग बाल ग्रह के बारे में। ग्रह चिकित्सा हम पढ़ते हैं आयुर्वेद के अष्टांग में। अष्टांग आयुर्वेद में जब काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग आता है तो ग्रह चिकित्सा करके आयुर्वेद का एक अंग आता है, वो ग्रह चिकित्सा होती है। और ग्रह रोग होता है जो बाल ग्रह आता है, जो पीडियाट्रिक्स में हम पढ़ते हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ग्रह रोग और ग्रह चिकित्सा में, वो देखते हैं हम अभी। अब आगे लिखा है कि सिम्टम्स ऑफ ग्रह रोग इन कौमार भृत्य आर मोर सब्जेक्टिव एंड लेस मोर ऑब्जेक्टिव एंड लेस सब्जेक्टिव। मतलब कौमार भृत्य में जो हम ग्रह रोग पढ़ते हैं उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, सब्जेक्टिव कम बताए गए हैं। हर ग्रह का अपना मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होती है, उसका ओरिजिन कैसे है, उसकी उत्पत्ति कैसे है, वो अलग होती है। लाइक किसी ग्रह को पार्वती से उत्पन्न हुआ है, कोई कार्तिकेय से उत्पन्न हुआ है, कोई शंकर भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो ये ग्रह का ओरिजिन है, और उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ग्रह की साइज शेप वो भी अलग अलग होती है। जो ग्रह होते हैं दे आर डिफाइंड एट कॉजेटिव फैक्टर ऑफ देयर एफ्लिक्शन। मतलब कोई स्पेसिफिक कॉजेटिव फैक्टर होगा तभी ग्रह रोग आपको होंगे, तभी उनको आपसे एफ्लिक्शन होगा, अटैचमेंट होगा। देन पीरियोडिसिटी वाज नॉट फाउंड इन द ग्रह रोग। इसका मतलब ये है कि बार बार इनका आक्रमण नहीं होगा, एक बार ही होगा। पीरियडिकली यानी कि जो साइक्लिक अटैक होने वाला होता है ग्रह रोगों का, वो नहीं होगा। एक बार में या तो रेजिडुअल विकृति रह जाएगी या फिर बच्चा डेथ हो जाएगा, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। देयर विल बी डिफाइनेड पैथोलॉजिकल चेंजेस विद डोसेक विटिएशन। अब ग्रह रोग हो रहे हैं तो उनमें पैथोलॉजिकल चेंज होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे दोष का दूषित होना वो ज़रूरी है उसमें। तो अगर डोसेक विटिएशन नहीं हुआ है तब तक कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे। फिजिकल सिम्टम्स आर डोमिनेंट एंड मोर देन द साइकोलॉजिकल सिम्टम। तो जितने भी ग्रह रोग है उनमें जो सिम्टम आ रहे हैं वो फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के कंपेयर में। उसके बाद आगे है डिफाइनेड सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट लाइक स्किन, इम्यून, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम आर एविडेंट। तो ग्रह रोगों में हमारे ये नहीं कि जनरलाइज फिजिकल सिम्टम रहेंगे, हमें ग्रह रोगों में बहुत सारे स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स मिल सकते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी के सिम्टम मिलते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस, कफ कोल्ड और नर्वस सिस्टम वाले सिम्टम भी देखने को मिलते हैं।
Its progression is and onset is very rapid and hence the diagnosis and treatment are difficult. तो जो भी ग्रह रोग है वो इतना जल्दी अटैक करते हैं, ग्रह आप भी इतना जल्दी एफ्लिक्शन होता है ग्रह का, तो ऑनसेट इज़ वेरी रैपिड, बहुत जल्दी होता है, तो इनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट बताया, इसलिए ग्रह को कष्ट साध्य या असाध्य बताया। ग्रह रोगों की जो भी चिकित्सा इसमें देव विपास से युक्ति विपास से ट्रीटमेंट हम करते हैं। फीवर विच सजेस्ट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज कंपल्सरी, इट इज मेंशन्ड इन पूर्व रूप इट्स। तो ग्रह रोगों का जो पूर्व रूप है वो ज्वर है, या आना ही आना होता है, कंपल्सरी होता है। कुछ ग्रह होते हैं जो जिनमें पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर चेंज भी मिलते हैं हमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट के अलावा, तो ये भी हमें देखना है। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रह रोग आर विच होते क्या ग्रह, अटैक द बॉडी और होल्ड द बॉडी और सीज द बॉडी। मेनली ग्रह क्या करते हैं, बॉडी को अटैक करते हैं, होल्ड करेंगे और बॉडी को सीज करके रख देंगे, बॉडी में ही रह जाएंगे। ग्रह का जो एक्टिव होने वाला ज़्यादा टाइम है वो है रात में, नाइट आवर्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं ग्रह, और लाइक टू रिसाइड इन डार्कर नाइट, और नाइट में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। व्हेन एफ्लिक्शन कोजेज हिडन डिसऑर्डर टू द बेबी, जब भी ग्रह किसी भी बच्चे को आक्रांत करते तो उसमें डिसऑर्डर होगा ही होगा। फ्रिक्वेंटली चेंज देयर साइज एंड शेप, जो हमने देखा था कि ग्रह की मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस, मॉर्फोलॉजिकल जो साइज शेप है वो सबकी अलग अलग होती है, तो अपनी एक साइज से दूसरे साइज और शेप में भी जा सकते हैं। इनविजिबल बाय नेक्ड आइज एंड विजिबल ओनली बाय डिवाइन विजन, यानी कि दिव्य दृष्टि से ही हम ग्रह को देख सकते हैं, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रह रोग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पास में जब भी हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड नहीं थे, तो हम ऐसे उनको ग्रह रोग भी मान के चल सकते हैं। अभी माइक्रोस्कोप है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, कैसा सिमिलरिटी बता रहे हैं ग्रह रोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। नेचर, ग्रह रोग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नेचर, लिविंग नेचर में ग्रह होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोन टाइम ऑफ मूवमेंट क्या होता है, ग्रह रोगों का नाइट आवर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नाइट आवर्स में, जब डार्क एरिया होता है या कि नाइट होता है, लो टेम्परेचर, जब भी रात होती है तब भी लो टेम्परेचर हो जाता है, और ह्यूमिडिटी की कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। मेथड ऑफ इन्वेजन होता है, मेथड ऑफ इन्वेजन में ग्रह रोग होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड द बॉडी, बॉडी पे अटैक करेंगे और प्रच्छन्न व्याधि उत्पन्न करते हैं, यानी कि छिपी हुई व्याधि उत्पन्न करते हैं। हो सकता है उसके सिम्टम्स बाद में हमें दिखे, लेकिन स्टार्टिंग में प्रच्छन्न व्याधि उत्पन्न करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री विल बी आइडेंटिफाइड ओनली आफ्टर द फर्स्ट सिम्टम। इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कैंट बी आइडेंटिफाइड लाइक एंट्री ऑफ आत्मा इनसाइड द बॉडी, इमेज इनसाइड द मिरर। तो ग्रह रोगों का जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। आचार्य ने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जिस तरीके से आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है या कोई भी इमेज है वो मिरर में जिस तरीके से दिखाई देती है, उतने ही समय में ग्रह रोग होते हैं वो हमें आक्रांत कर लेते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वह इन्वेजन टू द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, जब भी ऑर्गेनिज्म का इन्वेड होगा अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर आया, उसने इन्फेक्शन किया या अंदर इन्वेजन किया, तो उसके बाद जब फर्स्ट सिम्टम होता है वो उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। साइज एंड शेप, ग्रह रोग होते हैं साइज शेप अपनी डिमांड के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये भी अपने साइज एंड शेप चेंज करता है अपने लाइफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग, लाइक कि साइकिल, लाइक लार्वा, एग एंड सो स्पोर, इस तरीके से होता है। प्रेजेंस ऑफ फीवर कोजेज एज अ पूर्व रूप, तो ग्रह रोगों में जो फीवर होता है वो एक पूर्व रूप होता है उनका, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूजुअली कोज इज द फर्स्ट सिम्टम। फर्स्ट सिम्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेजन का फर्स्ट सिम्टम फीवर मान सकते हैं, और ग्रह रोगों का पूर्व रूप होता है वो फीवर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जनरलाइजेशन।
ग्रह रोग होते हैं वो जनरलाइज एफ्लिक्शन करते हैं, वो बॉडी रिक्वायर्ड बहुत युक्ति एंड देवपाशी चिकित्सा, यानी कि हमारी जनरलाइज जो बॉडी है, पूरी बॉडी है, उसको एफ्लिक्ट करते हैं, उससे अटैच होते हैं और हमें युक्ति और देवपाशी दोनों टाइप की चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी जनरलाइज इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत माइंड एंड बॉडी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ग्रह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों ही विजिबिलिटी, ग्रह होते हैं वो इनविजिबल होते हैं और विजिबल तभी होते हैं जब उन्हें दिव्य दृष्टि से देखते हैं या स्पेशल विजन या ज्ञान चक्षु से देखते हैं, यानी कि उनके हाँ, तो एंटर इनसाइड द बॉडी, एंटर द ह्यूमन बॉडी हु फॉलोज अधर्म। तो जो ग्रह रोग होते हैं वो मेनली उन बच्चों में होते हैं जो अधर्म फॉलो करते हैं, यानी कि बच्चे या उनकी धात्री अधर्म फॉलो करते हैं। अधर्म का मतलब ये हो गया कि या तो हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रहते हैं या फिर उनके पुराने जन्म के कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो अधर्मजन्य हैं, तो ग्रह रोग उनको आक्रमण करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको आक्रमण करते हैं। एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इन सर्च ऑफ डिफाइनेट एंड इनडिफाइनेट होस्ट इन एन इम्यून डिफिशिएंट पर्सन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो ओनली होस्ट को सर्च करता है, जो भी होस्ट होगा जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, इम्यून डिफिशियंस होगा, उसमें अटैक करेंगे। डायग्नोसिस, ग्रह रोग होता है डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस होता है बिकॉज ऑफ इनका रैपिड ऑनसेट होता है, प्रोग्रेशन और सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बिना कल्चर स्टडी के डायग्नोसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ट्रीटमेंट, आप तो वाक्य शुड बी फॉलोड सजेस्टिंग नीड ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन, या फिर देव व्यापार युक्ति व्यापार से चिकित्सा करेंगे ग्रह रोगों की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रीटमेंट में होता है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवेलेंसेस, रेट ऑफ इन्फेक्शन इन अ गिवन एरिया एंड एम्पेरिकल ट्रीटमेंट विल बी फॉलोड। तो ट्रीटमेंट होता है कि अगर कहीं पे एपिडेमिक या पेंडेमिक कंडीशन बनी हुई है तो वो वाले एक्सपीरियंस हमें यूज में लेने हैं, प्रीवेलेंस रेट देखने हैं उस इन्फेक्शन की उस एरिया में कितनी है, और साथ में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसको हमें फॉलो करना होता है। देन उसके बाद है हमारा कंटिन्यू इंटेंशन ऑफ एंट्री। ग्रह रोगों की एंट्री का इंटेंशन क्या है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्रह जो भी हम पढ़ते हैं उन्माद में कि हिंसा, रति और अर्चना के लिए ग्रह रोग आक्रमण करते हैं। हिंसा का मतलब मान सकते हैं कि हमें टिश्यू इंजरी करेंगे बॉडी में कि हार्मफुल करेंगे। रति मतलब सेक्सुअल थ्रस्ट और कंप्लीट देयर सेक्स लाइफ साइकिल के लिए वो आक्रमण करते हैं। अर्चना नरिशमेंट के लिए। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटेंशन ऑफ एंट्री होता है होस्ट की सर्च के लिए, नरिशमेंट के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आउटकम ऑफ इन्वेजन क्या होगा, रक्षा ऑफ द बॉडी एंड ग्रह रोगों का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या था, इन्फेक्शन लीव्स बैक सर्टेन इम्यूनिटी। ओके, जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ है हमें तो उससे कुछ इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी हमें डेवलप हो जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे मैथोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन, ग्रह का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। तो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में बताया गया है पूरा गुहेश्य रक्षार्थ निमित्त शूलपाणिनम, यानी कि शूलपाणिना यानी कि शंकर भगवान और पार्वती जी ने ग्रह को प्रोड्यूस किया। क्यों किया था उन्होंने, टू प्रोटेक्ट देयर सन, उनके जो सन थे, पुत्र थे कार्तिकेय, उनके रक्षा के लिए शिव और पार्वती जी ने ग्रह का निर्माण किया था। ग्रह आर प्रोड्यूस फॉर प्रोटेक्टिव पर्पज, यानी कि रक्षार्थ ही ग्रह का निर्माण किया गया था। अब ग्रह का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एज पर द सुश्रुत। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रह। तो ग्रह के क्लासिफिकेशन में एज पर सुश्रुत 9 ग्रह बताए गए हैं। अब ग्रह को भी क्लासिफाइड हर आचार्य ने स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह करके किया। पुरुष ग्रह सुश्रुत ने 3 बताए हैं और स्त्री ग्रह 6 बताए। तो पुरुष ग्रह में सारे स्कंद से लेकर स्कंद, स्कंद, पस्मार और नैगमेश 3 पुरुष ग्रह होते हैं। स्त्री ग्रह 6 होते हैं, इसमें शाकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, ये 6 स्त्री ग्रह बताए। एज पर योग रत्नाकर भी सुश्रुत के समान ही 9 ग्रह मानता है, बस अंधपूतना की जगह वह गंधपूतना को डिस्क्राइब करता है।
इस पर वाकभट्ट ग्रह रोग 12 होते हैं, इनमें पुरुष ग्रह 5 और स्त्री ग्रह 7 होते हैं। पुरुष ग्रह में क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ हमारा स्कंद, स्कंद अपस्मार को ही हम विशिखा बोलते हैं, तो विशखा आ गया इसमें। नेगमेश हो गया, पितृ और स्वग्रह 2 एक्स्ट्रा ऐड किए हमने वाकभट्ट ने। स्त्री ग्रह 7 बता दी, शकुनी, रेवती, शुष्क रेवती, पूतना, अदृष्ट पूतना, शीत पूतना और मुखमंडिका, तो इसमें अंधपूतना की जगह अदृष्ट पूतना इन्होंने माना है वाकभट्ट ने। इस पर काश्यप ने जो माना है औषध भेषज इंद्रिय अध्याय में ग्रह को डिस्क्राइब किया है काश्यप ने, यानी कि जहाँ अरिष्टम बताते हैं इंद्रिय अध्याय में, वहाँ औषध भेषज अध्याय में काश्यप ने ग्रह के बारे में बताया। काश्यप ने भी 9 ग्रह माने, स्कंद, स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता, पुंडरीका, रेवती, शुष्क रेवती, मुखमंडिका, पूतना और नेगमेश ग्रह बताए। काश्यप ने 9 ग्रह बताए। एज पर काश्यप बोलते हैं कि इन बाल ग्रह चिकित्सा अध्याय गिवन मोर स्ट्रेस टू द रेवती, तो काश्यप ने रेवती ग्रह के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया बाकी दूसरे ग्रह को छोड़ के। काश्यप ने साथ में साध्यता असाध्यता भी बताया कि कौन से ग्रह वमन साध्य है और कौन से ग्रह जिनमें हमें वमन नहीं करवाना है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो वाइल डिस्क्राइबिंग वमन साध्य रोगा स्कंद पिता, स्कंद अपस्मार और नेगमेश ग्रह आता वमन साध्य ग्रह, और विरेचन साध्य ग्रह जो एक्स्ट्रा बच गए रेवती, पुंडरिक, शकुनी, पूतना, मुखमंडिक, ये सारे विरेचन साध्य ग्रह होते हैं। वाइल डिस्क्राइबिंग ब्रेस्ट मिल्क विटिएशन, ब्रेस्ट मिल्क विटिएशन से मतलब है कि कौन से ग्रह को दूषित दूध पीने से, दूषित स्तन्यपान करने से कौन कौन से ग्रह आक्रमण करते हैं, लाइक शकुनी ग्रह, स्कंद ग्रह, षष्टिक या पूतना ग्रह होते हैं जो कि दूषित स्तन्यपान करने से आक्रमण कर सकते हैं। कंसिडरिंग ऑल दिस इट विल बी इन द 13 नंबर, तो सुश्रुत ने काश्यप ने लगभग 13 ग्रह के बारे में बता दिया है, एग्जैक्ट कई नंबर नहीं बताया, इनको काउंट करते तो 13 आते हैं। टाइप ऑफ ग्रह जो हम देखते हैं सुपरफिशियली, टाइप ऑफ ग्रह 2 होते हैं, स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह। जो स्त्री ग्रह होते हैं उनमें कौन कौन से गुण प्रदान होते हैं, रज और तम गुण प्रदान स्त्री ग्रह में होता है। स्कंद ग्रह होता है, उसकी उत्पत्ति लॉर्ड शिव ने की है। स्कंद अपस्मार की उत्पत्ति अग्नि द्वारा हुई है। नेगमेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने की और पूतना को कार्तिकेय ने बनाया। मुखमंडिका की उत्पत्ति भी कार्तिकेय से हुई है। वाई ग्रह माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्न पैथोलॉजिकल, अब होता ये है कि जो ग्रह है हमारे वो तो हमने रक्षार्थ निर्मित किए, लेकिन फिर वो पैथोलॉजिकल कैसे चेंज हो जाते हैं, कैसे डिजीज उत्पन्न करते हैं, वो हम देख रहे हैं अभी। तो इंडल्जेंस ऑफ अधर्म destroy this protective barrier, microorganism और ग्रह invade human body and become pathological due to, तो बोलना चाह रहे जब भी हम कोई अधर्म करते, प्रज्ञा अपराध करते, तो उससे हमारा जो ग्रह जिन रक्षार्थ बनाए गए थे वो जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ग्रह हैं वो पैथोलॉजिकल हो जाते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। ह्यूमन एरर्स लाइक प्रज्ञा अपराध विच क्रिएट लूप होल इन ह्यूमन बॉडीज, ऑब्जर्वेशन ऑफ अधर्म, प्रज्ञा अपराध, अनहाइजेनिक फूड, लाइफस्टाइल एंड रेजिमेंट। अगर कोई भी चाइल्ड इस कंडीशन में है कि प्रज्ञा अपराध साथ में हो रहा है, क्या करना चाहिए, धीरे धीरे इस प्रति उसका ध्यान नहीं है, अधर्म किए जा रहा है, उसकी धात्री अधर्म कर रही है, अधर्म का मतलब है कि अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रही है, पूजा पाठ मंगल होम ये सब जो करना चाहिए नहीं कर रही है, लाइफस्टाइल भी अनहाइजेनिक कंडीशन है या फिर बहुत पुअर पावर्टी की कंडीशन है, उस कंडीशन में ओवरकमिंग रूल ऑफ दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत, स्वस्थ व्रत, इन सबको पालन नहीं कर रहे हैं तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोलॉजिकल हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारा सत्व हीन हो जाता है। हीन अति मिथ्या योग, काल, अर्थ और कर्म का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग होता है, ये भी प्रज्ञा अपराध ही है का साथ में अर्थ संयोग हुआ है, तो इसकी वजह से भी हमारा सत्व अल्प हो जाएगा। सत्व अल्प होगा तो एक तरीके से कह रहे हमारी इम्यूनिटी भी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोलॉजिकल हो जाते हैं।
ऑल द अबव आर कलेक्टिवली इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑफ अधर्म। तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी वो सारी अधर्म के अंदर आती है, यानी कि फॉल्टी वे ऑफ लिविंग हो गया। अधर्म इज द रूट कोज फॉर एफ्लिक्शन ऑफ ग्रह रोगा एंड सेम आर ऑल्सो कोज फॉर इन्वेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इटियोपैथोलॉजी क्या होती है ग्रह रोगों की, वो पढ़ेंगे अब हम। तो ग्रह रोगों की जो इटियोपैथोलॉजी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।